जैन साहब, जिस तरह से बांग्लादेश में अभी फिलहाल के हालात चल रहे हैं और उस मामले को देखते हुए ममता बनर्जी ने कोई फैसला लिया है, उस पर विश्व हिंदू परिषद का क्या है? बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत का पड़ोसी देश है, उस देश को हमने जन्म दिया है, इसलिए वहां कुछ भी होता है भारत पर उसका प्रभाव होता है। भारत का 12,000 से अधिक विद्यार्थी आज वहां पर पढ़ रहा है, उनकी जान मुसीबत में फंसी है। ममता बनर्जी भारत के बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं। अगर वो ये कहती कि इन 12,000 विद्यार्थियों को लाने के लिए मैं केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगी, एक मुख्यमंत्री के नाते अपना फर्ज पूरा करती। लेकिन उन्होंने इस आपदा में भी, इस त्रासदी में भी अवसर ढूंढ लिया अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए। शर्म आती है जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि वहां के अगर लोग बांग्लादेशी अगर बंगाल में आते हैं तो मैं उनका स्वागत करूंगी। तुम्हारा पेट नहीं भरा? भारत में जो बांग्लादेशी घुसपैठिया संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहा है, केवल बांग्लादेशी मुसलमान को लाकर तुम अपना वोट बैंक और बढ़ाना चाहती हो। और हिंदू समाज क्या बंगाल में रहने वाला वो बंगाली नहीं है जो तुम बंगाली अस्मिता की बात करती हो? उनकी लड़कियों को, उनकी महिलाओं को उठाया जाता है, उनके घरों को, उनके मंदिरों को तोड़ा जाता है, जलाया जाता है, नरसंहार हो रहा है। हिंदुओं का कब्रिस्तान बनता जा रहा है बंगाल का कई क्षेत्र। यदि आप ये कहती कि खबरदार यदि किसी ने उनकी तरफ उंगली उठाई तो समझ में आता था कि आपको बंगाली की चिंता है। साफ दिखाई देता है अपने वोट बैंक के लिए ना देश की चिंता है ना बंगाल की चिंता है। ये बांग्लादेशी घुसपैठियों का खेल आत्मघाती है, ये समझ लेना ममता। ये आपको भी नहीं छोड़ेगा, देश के लिए तो घातक है ही। इसलिए वोट बैंक की चिंता छोड़कर देश की चिंता करो, संविधान की चिंता करो, ये आवश्यक है। घुसपैठियों का स्वागत किसी हालत में नहीं हो सकता। जैन साहब, आज से ब्रजमंडल यात्रा की भी शुरुआत हुई है। श्रावण मास का पहला सोमवार है। पिछले बार जिस तरह की हिंसात्मक घटना हुई थी, तो इस बार किस तरह से चल रही है ब्रजमंडल यात्रा? मेवात के अंदर महाभारत कालीन 3 बड़े मंदिर हैं, नल्हड़ महादेव का, झिर महादेव का और श्रृंगारेश्वर का। इन तीनों मंदिरों पर श्रावण के किसी सोमवार को जाना, जलाभिषेक करना, यह बड़ा पुण्य का काम माना जाता है। वर्षों से यात्रा चल रही थी, पूरे देश का हिंदू वहां पर आ रहा था और शायद इसीलिए वहां के जिहादी तत्वों को यह परेशानी का सबब बना। और पिछले साल जो हुआ बड़ा दुर्भाग्यजनक था। 5 से ज्यादा बलिदान हुए, सैकड़ों लोग घायल हुए, सैकड़ों वाहनों को जलाकर राख कर दिया, पुलिस वालों पर, उनके वाहनों पर, उन पर भी हमले किए गए। लेकिन वहां के समाज ने निर्णय लिया ये यात्रा चलेगी, अविरल चलेगी। और इसलिए वहां की सभी खापों, सभी पालों और सभी संतों ने मिलकर निर्णय लिया है हम यात्रा चलाएंगे। विश्व हिंदू परिषद हमारे सहयोग करे और इस बार की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। साधु संत सैकड़ों की संख्या में वहां पहुंच चुके हैं, हजारों श्रद्धालु वहां पर पहुंच चुके हैं, जलाभिषेक का कार्यक्रम चल रहा है। और इस बार तो बड़ा विशेष उत्साह है क्योंकि यह 72 साल के बाद संयोग बन रहा है। श्रावण के महीने में 5 सोमवार, श्रावण शुरू हो रहा है, सोमवार को शुरू हो रहा है और इस पर पूजा करना एक बहुत जबरदस्त पुण्य का काम होता है। लोगों का उत्साह इसलिए बहुत बढ़ा है। प्रशासन ने पिछले वर्ष की गलतियों से कुछ सबक सीखा है। बहुत सख्ती से उन्होंने कुछ प्रतिबंध कुछ चीजों पर लगाए हैं। यात्रियों को भी कुछ तकलीफ हुई है उसके कारण से, लेकिन वो तकलीफ हमको स्वीकार है। मंदिरों की रक्षा, यात्रियों की रक्षा, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक अच्छा डेवलपमेंट और हुआ है, मुस्लिम समाज का एक वर्ग सामने आया है और उन्होंने कहा है हम अपने ऊपर लगे हुए दाग को धोना चाहते हैं। यदि ये उनकी आम राय बन रही है तो स्वागत योग्य है। अरे हिंदू तो उनके त्योहार में भाग लेता ही है भाई, आप क्यों हिंदू पर हमला करते हो?
इस मानसिकता पर यदि पुनर्विचार हो रहा है, यह स्वागत योग्य है। यात्रा चलेगी, हमेशा के लिए चलेगी, हर बार और बढ़कर चलेगी, ये वहां के समाज ने निश्चय किया है। जैन साहब, अगर वो लोग सहयोग करते हैं तो क्या आप लोग भी ईद में सेवइयां खाएंगे उनके साथ? हम हमेशा खाते हैं भाई, और हमने हमेशा कहा है आप हमारे साथ होली के रंग खेल कर तो देखो, दिवाली के पटाखे बजाकर तो देखो, हम ईद की सेवइयां मिलकर खाएंगे। हिंदू हमेशा सह अस्तित्व में विश्वास करता है, लेकिन आज के मुबारक मौके पर भी यह सवाल आया है, पवित्र अवसर पर, तो भी इसको ध्यान दिला देना चाहिए। अगर ताजिया निकलेगा मुहर्रम के ऊपर तो भी हिंदू पर हमला होगा, ईद के ऊपर भी हिंदू पर हमला होगा, रामनवमी पर भी हिंदू पर हमला होगा, दुर्गा पूजा पर भी हमला होगा, हमारे त्योहार तो हमला, उनके कार्यक्रम तो हमला। ये मानसिकता कब तक चलेगी? हिंदू की मानसिकता कभी नहीं रही है, अब मुस्लिम समाज को यह मानसिकता बदलने की जरूरत है।